आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का सिचुएशन क्या है। आप पश्चिम बंगाल का एक सेकेंड मैं मणिपुर का जो सिचुएशन था, मणिपुर का सिचुएशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, सब लोग एक साथ मणिपुर के बारे में देख रहे थे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब मणिपुर में कुछ हुआ, जब दूसरा जगह में जब होते हैं, तब सांसद लोगों को वहाँ पे भेजते हैं। लेकिन क्यों नहीं इंडिया एलियंस जो है वहाँ पे एक भी सांसद यहाँ पर नहीं आया एलियंस का। और एक भी सुनिए मेरे बात, पहले बात सुनिए और एक बात सुनिए, और हमारा इंडिया एलियंस का एक भी नेता, प्रमुख नेता एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग महिला का बात करते हैं, उधर में विधानसभा का सेशन चल रहा है और यहाँ पे हमारा द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है। ये वस्त्र हरण हो रहा है और कौन कर रहा है? एक पुरुष होके कर रहा है, वस्त्र हरण चल रहा है। सुनिए, राजस्थान में भी ऐसा कांग्रेस स्टेट में हुआ था। राजस्थान का महिला लोग जवाब दे दिया है। मणिपुर का गृह मंत्री खुद देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी खुद देख रहे थे। बहुत ही असंवेदनशील घटना है और महिला को लेके राजनीति, एक सेकेंड, महिला को लेके राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, महिला को लेके राजनीति नहीं होना चाहिए। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम राजस्थान से आते हैं। क्या सिंपल केस है बोल रहे हैं? क्या सिंपल केस है बोल रहे हैं? विवस्त्र करके उसको पैरेड हो रहा है। आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग पुरुषों के बोल रहे हैं ये सिंपल केस है पूरा। मैं कोई आप यहाँ पे आज हम लोग आए हैं, ये बारे में बात कीजिए। पहले खुद का स्टेट में बात कीजिए। आपको ये खुद का स्टेट का बात कीजिए। कैसे नो, आप राजनीति कर रहे हैं। खुद का स्टेट को लेके बात कीजिए, क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ पे हमारे साथ राजनीति करने के लिए। राजस्थान के अंदर से उन महिलाओं ने जवाब दे दिया। महिला को एक पुरुष ने विवस्त्र किया है। बिल्कुल गलत। ये बात आप लोगों को सुनना चाहिए। जो यहाँ पे राजनीति करने के लिए, सुनिए, जो यहाँ पे राजनीति, जो यहाँ चिल्लाइए मत, महिला को थोड़ा सा सम्मान दीजिए, महिला को सम्मान दीजिए। कर्नाटक के जो राजनीति आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पे जाके मुख्यमंत्री को बताइए, कर्नाटक का मुख्यमंत्री को बताइए कि वहाँ पे मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुँचा। इतना बड़ा घटना महिला के साथ हुआ, वस्त्र हरण हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण कांग्रेस ने बार बात करते हैं पार्लियामेंट में। तो कांग्रेस के सरकार में कर्नाटक में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, वहाँ पे विधानसभा चालू है। किस लिए विधानसभा होते हैं? सुरक्षित के लिए विधानसभा होते हैं। महिला को सुरक्षित करने के लिए सब लोगों के लिए सब नीति तैयार होते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं आया, छोटा आधिकारिक को भेजते हैं। 11 दिसंबर करीबन 1:30 बजे बेलगावी से करीबन 15 किलोमीटर दूर वांटामुरी गांव में दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद सारा देश स्तब्ध है, अगर मैं कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। और इसी वजह से हम सब सांसद और हमारी अन्य साथी यहाँ मौजूद हैं। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने प्रेषित किया है। वो चाहते हैं ये जानना कि स्थिति यहाँ क्या है, और हम अनुसंधान करने आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह की घटना हुई। विभत्स अगर मैं इसे कहूँ तो मैं फिर से कहूँगी अत्युक्ति नहीं होगी। करीबन 1:30 बजे रात एक महिला जो असहाय हैं, अपनी बहन के साथ घर में हैं, 42 वर्ष की महिला, उन पर आक्रमण हुआ और करीबन 2.5 घंटे तक
उस आक्रमण का दौर चलता रहा। निर्वस्त्र किया गया, गांव में चलाया गया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं परेड कराया गया। इलेक्ट्रिक पोल था, उससे बांधा गया। और उसके बाद दुख की बात है कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति हुई, बहुत पीटा गया। और मैं कह दूं कि ये घटना करीबन 1-1:30 बजे रात में हुई और 3:30 बजे पुलिस पहुंची। हम सबको ज्ञात है कि वहाँ कोई आउटपोस्ट नहीं है, वहाँ पर थाना है, पुलिस थाना है। हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के विषय में भी जानते हैं। ऐसा कैसे हुआ कि करीबन 2-2.5 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुँची? यह सबसे बड़ा प्रश्न है जो मुझे लगता है पूरा देश इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। और आप सब जानते हैं कि यह जो गांव है ये करीबन 10-12 किलोमीटर पुलिस स्टेशन से दूर अवस्थित है। तो पहली बात, पुलिस स्टेशन से अगर इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है तो तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए था। 10-15 मिनट लगते, गाड़ी उठा के पुलिस वाले आते, वहाँ नहीं आए। एक दूसरा मैं कह दूँ, जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो उस पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी, वो नहीं आए। उन्होंने इस घटना को छोटा समझा और उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को वहाँ भेजा और सुबह 8 बजे वो वहाँ पहुँचे। आश्चर्य की बात है कि थाना अधिकारी इतने कैलस कैसे हो सकते हैं, इतने इंडिफरेंट कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और हम सब सांसदों को लगता है, हम सब जो आए हैं दिल्ली से, हम सब को यह प्रतीत होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो कानून व्यवस्था है चरमरा गई है कांग्रेस के सरकार में, और इसी वजह से ये जो थाना अधिकारी है ये रात में वहाँ नहीं पहुँच पाए। उन्हें लगा ये छोटी घटना है। तो ये कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। ये जो इंडिफरेंस है ये कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ कागज़ देखे, सबसे बातचीत की। पिछले साल करीबन 43,000 क्रिमिनल केस कर्नाटक में रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले साल कांग्रेस की सरकार के समय में 43,000 क्रिमिनल केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। बंधुगण, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एक जो वातावरण है ये नकारात्मक वातावरण है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और यहाँ पर हमारी जो आदिवासी बहन है या आदिवासी समाज के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये महिलाओं की, आदिवासी समाज की सुरक्षा और मर्यादा का प्रश्न है। तो इसकी वजह से आज हम अभी हॉस्पिटल आए थे और हॉस्पिटल में हमने बातचीत की और वो जो बहन है वो लगातार रोती जा रही है। मैं बताना चाहूँगी, लगातार रोती जा रही हैं, अभी भी असुरक्षित हैं। और हमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने और पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनका जो भी मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। वो कुछ बोल रही हैं, कुछ कह रही हैं, कुछ समझ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पूरी राज्य सरकार को दायित्व लेना होगा। और ये जो आप सब जानते हैं, अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर, उनका इलाका है, वो इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं, वो उनका इलाका है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दायी हैं, पूरी राज्य सरकार दायी है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी बहुत ढंग से दायी हैं। तो मुख्यमंत्री इसका उत्तर दें कि ये जो हमने कहा कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, ये जो असुरक्षा का माहौल, ये जो नकारात्मक माहौल है, इसका उत्तर हमें मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री इधर ही रहे तो यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आए। यहीं पे सेशन चल रहा था, विधानसभा चल रही थी। बिल्कुल आपने बंधु सही कहा, विधानसभा सेशन चल रहा था। आप सोचिए, ये हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रमुख शासन सचिव, चीफ सेक्रेटरी हैं,
सारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे मंत्री हैं, सारे विधायक हैं, वो लोग यहाँ क्यों नहीं आए? मैडम मैडम one second. मैडम जब आप जब Have you noticed any sort of lapses in the investigation in particular which you want to point out? See, I would definitely like to say that it's very unfortunate that 2 hours went and the police had not come. The inspector of the Thana, the head of the Thana, did not find it strong enough a case, or rather important enough a case, to go to the spot and talk to the person concerned. And it's a question of a vulnerable segment of society. We are talking of women, we are talking of ST community. So I think it's all about the vulnerable sections, and they are not feeling comfortable, they are not feeling secure in this Congress government. And I must tell you that safety and security of the people of Karnataka is the responsibility of the state government. मैडम जब जेपी नड्डा लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, उनका दायित्व है। जेपी आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं आप सभी को बहुत गंभीरतापूर्वक बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से जिस महिला का घटना हुआ, एक आदिवासी महिला है और मैं खुद एक आदिवासी लड़की हूँ। जिस तरह से आदिवासी महिलाओं के बीच में हरासमेंट हो रहा है, यहाँ रहने वाले, कर्नाटक में रहने वाले लोगों ने क्या देखा? आप जिधर से उंगली उठा रहे हैं, मैं उसके उल्टा तरफ से उंगली उठाना चाहती हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक का सरकार बेलगांव में उनका सेशन चलता है और सेशन चलते हुए एक आदिवासी महिला के साथ जघन्य अपराध होती है, और इस जघन्य अपराध के दरमियान अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजा का व्यवस्था नहीं किया है। सिर्फ ये कांग्रेस का चल और चरित्र और चेहरा दिखाता है कि जिस तरह से कर्नाटक की सरकार ने इस महिला को अभी भी खेल रहे हैं मुआवजा मुआवजा करके। मैंने अभी बात किया, हमारी पूरी टीम ने बात की कि उन्हें कितना राशि मिला, अभी तक कुछ भी राशि नहीं मिला। अभी मैं और एक बात खुलासा करना चाहती हूँ आप सभी लोगों को। जिस महिला को पुरुषों ने निर्वस्त्र किया, तब आप सब कहाँ थे? आपने एक आदिवासी के बारे में चिंता क्यों नहीं किए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, चिल्ली पाउडर घोल करके उनके गुप्त अंगों में डाला जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए मैं फिर से और एक बार, आप कुछ बातों को दिखाते हैं, कुछ बातों को छुपाते हैं। मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूँ। आप 100 बात पूछते हैं, मैं यही पूछना चाहती हूँ, एक आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति क्यों कर रहे हैं? एक आदिवासी समाज को आप विकास की गंगा क्यों नहीं बहाते हैं? और जब एक आदिवासी महिला के साथ इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका एक्शन मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते? येदियुरप्पा सिद्धरामैया जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि 10 किलोमीटर जाने में आपकी गाड़ी की कार की जो टायर है वो घिस जाती, या आपका आंख अंधा हो जाता? आपका नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और एक्शन लिया तो कितनी देर हो गई थी? तो ये मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ, और सिद्धरामैया जी इसका निर्णय करें, आप उन तक मेरी आवाज़ को पहुँचाएं। हम इसका पूरा जानकारी लेने के बाद में हम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएंगे और इसका जरूर निर्णय होगा। कर्नाटक की बहनों ने क्या कांग्रेस की सरकार इसी काम के लिए बनाई थी? जिस बिल्कुल पास में जब सदन चल रहा है, वहाँ विधानसभा चल रही है, सभी ऑफिसर्स वहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाता है। एक और कमाल की बात आप ये देखिए कि जिस तरह से उसको परेड किया गया, उसको नेकेड करके, और उसके बाद महिला पुलिस नहीं आती है वहाँ पर, जेंट्स पुलिस जो है वही आ रहे हैं वहाँ पर, और वो भी कितनी देर के बाद आ रहे हैं। तो क्या कर्नाटक की जो माताएं बहनें हैं, उन्होंने कर्नाटक की सरकार इसी काम के लिए बनाई थी? फिर कांग्रेस पूछती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिलाएं ज़्यादा वोट क्यों करती हैं? वो इसीलिए करती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को लेकर जितने संजीदा हैं, और इसके लिए आप लोगों को मालूम हो कि हाई कोर्ट को जो है वो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्या सरकार यहाँ पर जिंदा है या मर गई है। हाई कोर्ट को उसके लिए कॉग्निजेंस लेना पड़ा। एक महिला को जिसको कि पूरा नेकेड करने के बाद चिली पाउडर उसके ऊपर डाला गया, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जो हमारा ट्राइबल समाज है, महिलाएं हैं, उनकी क्या हालत है। और वो भी इसलिए क्योंकि इस इलाके में, एक मिनट, इस इलाके में जो मंत्री हैं वो इस इलाके के। जी, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.